नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यूए परिवार में। तो कैसे हैं सभी बच्चे। उम्मीद करता हूं शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे सभी बच्चे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको नहीं है ना, आप तो बच्चे ही हो। अभी अभी टीचर्स की क्लास लेकर आ रहा हूं तो मुझे उन्हें भी शुभकामनाएं देनी हो रही थी बदले में, क्योंकि वो खुद भी टीचर्स ही हैं। आशुपाल जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। आदर्श प्रताप सिंह जी, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आदर्श जी आपका। फटाफट से बताते जाइए, क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑडियो वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम आज की बातें शुरू करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, लगातार बच्चों के मैसेजेस। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। हाँ जी, बहुत तेज़ी के साथ आपके कमेंट्स। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी साक्षी, रिंकू, रिंकी, लव कुमार, मानसी, राजनंदिनी, ट्विन सिस्टर्स साक्षी एंड गरिमा। ओके, अमीशा, प्रिंस गुप्ता, कसार जी, अनुराग, हरी भगवान जी, अजीत यादव जी। ये कौन है? एमबीबीएस डॉक्टर जी। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चा का और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के इस टीचर्स डे, इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी बच्चों से मैं ये सभी रिक्वेस्ट, ये सभी विशेष स्वीकार करता हूँ तहे दिल से। और अब बात शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हारी ये आंधी रुकने वाली तो है नहीं, तो भाई मुझे ही अपना काम शुरू करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो काम हमेशा की तरह शुरू करेंगे। कैसे? पहले बात करेंगे कि हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है। होमवर्क में मैंने आपको दिया था हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका जो बंध लंबाई है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन। अब बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसमें, और इसमें डबल बॉन्ड बनता है, तो इसका मतलब अरे भाई क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। तो वैसे भी बात सही है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड की बंध लंबाई कम होगी, डबल बॉन्ड की बंध लंबाई ज्यादा होगी, ये तो सब जानते हैं। ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट। वैसे भी यहाँ पर जो कंसेप्ट लगते हैं वो कुछ और कंसेप्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट भी इस्तेमाल। वंदना सिंह जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत स्वागत है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं ये बता दो बस। हैप्पी टीचर्स डे माय डियर भैया जी। आप ऐसे ही हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ाते रहें। बिल्कुल चंदा यादव जी, आपको तब तक केमिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे जब तक आप एमएससी नहीं कर लोगे, मतलब जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर लोगे। नीट तो खैर क्वालिफाई करोगे तुम, नीट क्वालिफाई कर लो तो बात ही अलग है, वो तो मजेदारी की बात है। लेकिन तब तक आपको केमिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे जब तक आपको चाहिए होगी, तब तक नहीं छोड़ेंगे। तुम सेचुरेट हो जाओगे जिस लेवल पर जाकर के, सर अब रहने दो, अब ना पढ़नी केमिस्ट्री, अब तो हम खुद केमिस्ट्री के डॉक्टर हो गए। ठीक है। शिवेंदु सर बोल रहे थे कि आपकी शादी हो चुकी है, तो सही तो बोल रहे थे, गलत कहाँ बोल रहे थे भाई। मैंने कब कहा कि मैं जो है शिवेंदु सर की तरह हूँ, है ना। उनकी नहीं हुई है, मेरी हो गई है, इसमें क्या बात है भाई। अच्छी बात है, समय पे होनी चाहिए ना। चलो, मैंने आपको नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा दी थी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर हमने बंद ऊर्जा के बारे में बात की। बंद ऊर्जा क्या होती है? वो ऊर्जा की मात्रा जो एक मोल बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। राखी जी, मुझे केवल आपके सिलेक्शन का गिफ्ट चाहिए। बच्चे कह रहे हैं कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो मुझे आपके सिलेक्शन का गिफ्ट चाहिए। मुझे आपके सिलेक्शन का गिफ्ट चाहिए। आप मुझसे ये वादा करो कि इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे कि 2026 का जो नीट आने वाला है, ये आप पूरी तरह से ऐसा तोड़ दोगे इसे, ऐसा तोड़ दोगे इसे कि बस। ठीक है। आप इसमें रैंक लेकर आओगे। क्या लेकर आओगे? आप इसमें रैंक लेकर आओगे। आप इसमें रैंक लेकर आओगे। ठीक है जी। ठीक है जी।
आप इसमें रैंक लेकर आओगे, बस यही गिफ्ट आपको आपसे मुझे चाहिए। वेरी टू हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे नहीं, शिवेंदु सर को क्यों चढ़ाएंगे भाई, वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे बड़े भाई हैं, है ना। ऐसे ही क्यों चढ़ाएंगे भाई, वो हमारे बड़े भैया हैं भाई। शिवेंदु सर कह रहे थे कि शादी शुदा इंसान बहुत परेशान है, राम सर से पूछ लो। अच्छा, मैं तुम्हें परेशान दिखाई दे रहा हूँ हैं। शिवेंदु सर बोला था कि कहना कि हमारा, अच्छा, हाँ उनके लिए भी खोज दें, खोज देंगे बिल्कुल। प्रक्रिया जारी है, ठीक है। अब उन्हें किस तरह का जो है पार्टनर चाहिए, किस तरह का उन्हें जीवन साथी चाहिए, ये थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड है। झारखंड की धरती से मनीषा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नोएडा की धरती पर आपका स्वागत है, ठीक है। चलो तो बात शुरू करूं मैं आगे, आप बातें करते रहना। आज का दिन मुझे पता है, आज का दिन सारी क्लासेस में ऐसे ही गुजरा है, अभी तक भी सुबह से और शाम तक भी ऐसे ही गुजरने वाला है। मैं जानता हूँ आज तुम लोग पढ़ाई कम करोगे, बातें ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्रोल करना है ना, नियंत्रण करना थोड़ा। दीपू गौतम जी आपके, ओहो भाई, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, हो गई है भाई, हो गई है, हो गई है, भरोसा रखो मेरा, मतलब ठीक है। टेस्ट में अच्छे नंबर आने पर आप ऑफलाइन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। रिंकू जी ये बात बिल्कुल सही है, एक प्लानिंग चल रही है, मैं आप लोगों को बता दूं आज टीचर्स डे पे, अगर सर ने आपको डिस्क्लोज कर दिया है तो अच्छी बात है। एक प्लानिंग चल रही है, और प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ये है कि आपके टेस्ट प्रिपेयर कराए जाएंगे। प्लानिंग ये है, प्लानिंग ये है कि आपके टेस्ट प्रिपेयर कराए जाएंगे, सभी बच्चों को टेस्ट कराए जाएंगे। इन टेस्ट में जो टॉप रैंकर्स बच्चे होंगे, टॉप रैंकर्स जो बच्चे होंगे, ठीक है, टॉप रैंकर्स बच्चे जो होंगे इस इस टेस्ट में, अभी ये तय नहीं किया है कि टॉप 50 होंगे, टॉप 100 होंगे, ठीक है। तो इस टेस्ट में जो टॉप रैंकर्स बच्चे आएंगे, जो टेस्ट हमारे कंटिन्यू कराए जाएंगे, जो टॉप रैंकर्स बच्चे होंगे उन्हें सिलेक्ट करके उन्हें ये मौका दिया जाएगा कि वो हमारे साथ यहाँ हमारे ऑफलाइन साथ हमारे रहकर तैयारी करें। हम उन्हें तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में अपने साथ यहाँ पर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, उनसे रुकने का, उनसे पढ़ने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दम लगा दो, रैंक लाने में दम लगा दो, ठीक है। और आप जब यहां पर आओगे तो सारे टीचर्स मिलकर आपको आपके उस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिस मुकाम की आपने शुरुआत की है। हाँ, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा नीट का होता है, टेस्ट तो सारे होंगे, और एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, लगातार टेस्ट होंगे, एक नहीं होगा, ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे आपने पी ब्लॉक पढ़ा दिया, पी ब्लॉक मैंने अभी पीरियडिक टेबल में पढ़ाया है, केवल पीरियडिक टेबल का जितना पार्ट है पी ब्लॉक का वो पढ़ाया है। बाकी अभी पी ब्लॉक जो स्पेशली आने वाला है, जो बिल्कुल अलग से सेपरेटली पढ़ा जाता है पी ब्लॉक, एक एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है, वो अभी नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना, वो अभी आगे आएगा, वो अभी आगे आएगा, ठीक है। चलो, तो ये भी आपको सर ने अगर बता दिया है तो ये इसकी प्लानिंग है। अब तुम दम लगा दो, अब तुम पूरी ताकत लगा दो पढ़ने पे, ठीक है। सोच लो, तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, शायद ही कोई इंस्टीट्यूशन तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा, शायद ही कोई ऐसी देगा, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। ये एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया, बंद ऊर्जा क्या है, किसी यौगिक में दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित एक मूल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा अथवा एक मूल बंध के निर्माण में उत्सर्जित ऊर्जा बंध ऊर्जा कहलाती है। मात्रक क्या लिखते हैं आप, मात्रक लिखते हैं जूल प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल, क्या लिखते हैं, जूल प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल। नहीं, टेस्ट जो होगा तुम्हारा वो नीट बेस्ड होगा, टेस्ट जो होगा ये नीट बेस्ड होगा, जैसा नीट का आता है ना तुम्हारा, जैसा नीट का आता है ऐसा ही होगा, बिल्कुल जैसा तुम्हारा नीट का टेस्ट आता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। नीट का टेस्ट तो तुमने देखा होगा, बिल्कुल सेम वही होगा। अब टाइम मैनेजमेंट पर भी, टाइम मैनेजमेंट के लिए ठीक है, बनवा देंगे, बना देंगे टाइम मैनेजमेंट की वीडियो, ठीक है। तो किलो जूल पर मोल इसका मात्रक है। बंद ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, बंद ऊर्जा किस किस से प्रभावित होती है, तो बंद लंबाई से प्रभावित होती है, बंद लंबाई ज्यादा होगी तो बंद ऊर्जा कम हो जाएगी। ये बहुत बिल्कुल, ये बहुत, हाँ बिल्कुल शानदार रैंक के साथ मिली अंशिका जी RW ऑफिस पे। बंद लंबाई अधिक होने पर बंद ऊर्जा कम हो जाएगी
और बंद लंबाई कम होने पर बंद ऊर्जा अधिक हो जाएगी। हैप्पी टीचर्स डे सर, आउट वेयर यू इंस्पायर्ड गाइड एंड शेप माइंड्स एवरी डे वेदर इन अ क्लासरूम ऑनलाइन और थ्रो मेंटरशिप, योर इम्पैक्ट लेट्स अ लाइफ फॉर्म। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन आपने लाइंस बहुत अच्छी लिखी। राम कुमार जी कह रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू वेरी मच राम कुमार जी। ठीक है, तो बंद ऊर्जा बंद लंबाई का इन्वर्स होती है। क्या होती है? बंद ऊर्जा बंद लंबाई का इन्वर्स होती है। यानी बंद लंबाई अगर ज्यादा होगी, बंद लंबाई अगर ज्यादा होगी तो बंद ऊर्जा कम होगी, और बंद लंबाई अगर कम होगी तो बंद ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, जैसे आपको मैंने एक सीक्वेंस बताया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड सबसे वीक होगा, इसकी बंद ऊर्जा सबसे कम होगी, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, इसकी बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी? बंद ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बंद लंबाई घट रही है। ठीक है जी, क्योंकि बंद लंबाई घट रही है। कहानी यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक समझ में आ गई कहानी। अब बंद ऊर्जा अधिक होने पर बंद प्रबल हो जाता है। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर बंद ऊर्जा ज्यादा होगी तो बंद प्रबल हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। देखो, इस पेन को अगर तोड़ने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब यह पेन ये मजबूत है ना, पेन ये मजबूत है। और अगर किसी को तोड़ने के लिए आपको ताकत ना लगानी पड़े, फटाफट से टूट जाए, तो इसका मतलब वो पेन कमजोर है। ठीक है, वो पेन कमजोर है। पेन ये ले लीजिए, आपके लिए ऑनलाइन पेन। हाँ बढ़िया, धन्यवाद। ऑनलाइन ही दे दो पेन, बहुत बढ़िया। सब काम ऑनलाइन ही कर रहे हो। ठीक है, भाग लेने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर। विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर कैसे प्रभावित करता है? विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर कैसे प्रभावित करता है? अगर विद्युत ऋणात्मकता अंतर ज्यादा होता है, देखो यहां पर 2.5 का अंतर, यहां पर 1.5, मतलब ये 2.5 है, 1.5 है, तो अंतर कम है। अंतर कम है विद्युत ऋणात्मकता का। अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम होता है तो बंद वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं कि ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों में अगर वीक मान के चलूं मैं, तो सीधी सी बात है, जहां 1.5 कम है वो वीक होगा, जहां 2.5 जहां ज्यादा है वो स्ट्रांग बॉन्ड होगा। क्या होगा? वो स्ट्रांग बॉन्ड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, किसी बंद बनाने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक होने पर बंद ऊर्जा भी अधिक हो जाएगी, अर्थात यह बंद प्रबल होगा। जैसे एक मैंने आपको यहां पर सीक्वेंस लिखा है, HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? देखो, हाइड्रोजन की होती है ऑलमोस्ट 0.5 और फ्लोरीन की होती है 4, तो अंतर कितना आ गया इन दोनों में? अंतर कितना आ गया इन दोनों में? इन दोनों में अंतर आ गया 3.5 का। कितने का? 3.5 का। और अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हाइड्रोजन की लगभग 0.5 और आयोडीन की लगभग 3.5 होती है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर कितना आ गया? नॉट 3.5 नहीं होती, सॉरी, इसकी ऑलमोस्ट 0.9 होती है। कितनी? 0.9। तो यहां पर अंतर कितना आ गया? यहां पर अंतर बहुत कम है, 0.4 है। तो जब अंतर बहुत कम है तो वीक है, अंतर बहुत ज्यादा है तो स्ट्रांग है। अंतर ज्यादा होगा तो स्ट्रांग होगा। ठीक है, बात समझ में? अनुनादी संरचनाएं अगर समझ में है जितनी आगे उतना बेस्ट है, नहीं समझ में आई है तो फिर वो डिटेल में आएगा आपकी कार्बनिक रसायन में। जब आप कार्बनिक रसायन में पढ़ाऊंगा वहां पर अनुनादी संरचना ज्यादा डिटेल में आएगी। अभी यहां पर अनुनादी संरचना केवल एक पैराग्राफ में थी। कार्बनिक रसायन में पूरा मान लो कि ऑलमोस्ट 1/4 चैप्टर है ना, 1/4 चैप्टर उसी पर चलेगा। ठीक है, विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे माय फेवरेट टीचर, वी विल मीट सुन। हाँ बिल्कुल आकाशदीप जी, आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। चलो, ठीक है ना। तो कहानी आई होप समझ में यहां तक आ गई होगी। ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए थे हमारे बंद ऊर्जा तक के। यहां तक अगर क्लियर है तो आप मुझे थंब इंप्रेशन दे दीजिए। बहुत देर से आप कमेंट्स तो कर ही रहे हैं टीचर्स डे के लिए, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। अगला हमारा आज का टॉपिक है बंद क्रम। क्या है? बंद क्रम। इंग्लिश में आप कहते हैं इसे बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं इंग्लिश में आप इसे? बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं आप इसे इंग्लिश में? इंग्लिश में आप इसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो फटाफट से आप मुझे बताइए, यहां तक समझ में आ गया तो थंब इंप्रेशन, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं बॉन्ड ऑर्डर के साथ में फटाफट। तब तक मैं थोड़ा सा गला भी गीला कर लेता हूं।
हाँ हो सकता है 2026 में भी हो, अभी 2026 की तो इतनी प्लानिंग नहीं है, अभी तो इसी सेशन के लिए प्लानिंग की है। अगले सेशन के लिए कैसे निकालते निकालते नहीं पूनम मौर्य जी, होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आपको याद करनी पड़ती है, निकाला नहीं जाता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अरविंद सिंह जी आज तो मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो प्लीज़। हाँ बताओ अरविंद सिंह जी क्या पूछ रहे हो आप? आज तो मैसेज ज़्यादा पढ़ूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी जितनी समझ आ जाए बेस्ट है, नहीं तो फिर जो मैं करा रहा हूँ वो करते जाओ। हाँ इसे बंद कोटी भी कहते हैं, बिल्कुल बंद कोटी भी कहते हैं। चलिए ठीक है आदित्यपाल जी, बिल्कुल आप पेन लाएंगे मैं आपका पेन स्वीकार ज़रूर करूँगा। आज की क्लास मस्ती भरी है, अच्छा ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, आज तुम कर लो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। चरणों में प्रणाम करते हो हर्षित, स्वागत है आपका, धन्यवाद। टेस्ट में टाइम भी मिलेगा, टाइम तो मिलेगा टेस्ट में, ऐसा नहीं होगा कि आज हो रहा है फिर कल हो रहा है फिर परसों, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, टाइम मिलेगा टेस्ट के बीच में। अंजलि कुमारी जी आपने सबका नाम ले लिया, अंजलि कुमारी जी हाँ ठीक है, आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करते हैं, धन्यवाद। आज सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आज सबका करूंगा, ठीक है। हाँ चले यादव जी, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं लेकिन ऑफलाइन बच्चों को बुलाएंगे यहाँ पर, उनकी व्यवस्था करेंगे रुकने की और उन्हें पर्सनली पढ़ाने की। ऑफलाइन वैसे क्लास नहीं चलती हैं, ठीक है। वॉइस कम हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बेस्ट टीचर एंड बेस्ट भैया, धन्यवाद श्री प्रकाश यादव जी। आज हमें बिल्कुल परेशान नहीं करें। कितने टेस्ट होंगे ये अभी डिसाइडेड नहीं है, कितने टेस्ट होंगे। अरे भाई अब तो बड़ी तेजी के साथ तुम्हारे कमेंट जा रहे हैं, अब कैसे नाम पढ़ूं तुम्हारा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दिव्यांशी जी, थैंक यू। रूबी चौहान हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू। अभिषेक माथुर अविनाश सर की भी शादी करवा दो, करवा देंगे बिल्कुल करवा देंगे, मतलब मैं ही करवाऊं सबकी भाई, हैं मतलब क्या मैट्रिमोनियल हूं मैं, है जी। कुछ अपने आप भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं भाई, कुछ है ना, समझ रहे हो ना तुम लोग थोड़ा सा। भाई किसी के यहाँ जा रहे हो लड़के का फोटो लेके, लड़के का बायोडाटा लेके, है ना, तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई देखो ये, हाँ ऐसा है मामला। किसका मैसेज रहेगा भाई, मेरे भी मैसेज देख लो, कहाँ गए भाई, गया भाई ऊपर गया तुम्हारा मैसेज, मेरे भी मैसेज देख लो। प्रिंस कह रहे हैं तब पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स तब, हाँ लेकिन उससे थोड़ा पहले। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कौन थे, नितेश, ठीक है धन्यवाद जी। हैप्पी टीचर्स डे कौन कह रहे हैं, अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब थम जाओ, अब थम जाओ, अब थम जाओ, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ लेते हैं अब थम जाओ भाई, अब थम जाओ। बंद कोटी, बंद कोटी, तुम्हें परमिशन दे दी कि चलो ठीक है, तो तुमने तो आंधी काट दी भाई वाकई में, तूफान उठा दिया। चलो अब थम जाओ, अब थम जाओ थोड़ी देर, ठीक है, फिर करना है ना, थोड़ा सा गैप ले लो भाई, सांस ले लो तुम भी। चलो बंद कोटि क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। कहा जाता है कि किसी यौगिक में, किसी यौगिक में दो परमाणुओं, किसी यौगिक में दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित, उपस्थित बंधों की संख्या, उपस्थित बंधों की संख्या, बंधों की संख्या बंध क्रम कहलाती है। क्या कहलाती है, बंध क्रम कहलाती है, ठीक है। किसी भी यौगिक में दो परमाणुओं के, अब मैंने कहा थम जाओ, अब रुक जाओ, अब किसी का मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत तेजी के साथ मैसेज आ रहे हैं भाई, अब थम जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, जिस जगह पर मैं पढ़ता हूँ सामने आपका पिक्स लगाया है, अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दीपक वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पर थोड़ा सा त्रिभानी प्रजापति, मेरा भी मैसेज, हाँ मैं सबका देखूंगा, आज मैं सबका देखूंगा, पहले थोड़ा पढ़ तो लो आज के, बिल्कुल ही ना पढ़ोगे, हैं ऐसा तो मत करो। दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित
बंधों की संख्या, किसकी? बंधों की संख्या को ही आप बंध क्रम या बंध कोटि कहते हैं। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया पहला, मैंने कहा कि मेरे पास ए और बी के बीच में एक बंध है, तो आप क्या कहेंगे इसका बंध क्रम? आप कहेंगे इसका बंध क्रम हो जाएगा एक। ठीक। या फिर दूसरा एग्जांपल लिया कि मेरे पास अब की बार ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है। क्या है? अब की बार ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा बंध क्रम? आप कह दोगे दो हो जाएगा। जितने बंध हैं उतना बंध क्रम। गौरव शर्मा जी, क्लास में 350 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं। अब 350 बच्चों का नाम मैं कैसे लूँ ये बताओ। स्टडी स्टोरी बता दूंगा। अब देखो आपका कमेंट आया था, पता नहीं कहाँ चला गया, अचानक से नजर पड़ गई तो मैंने बोल दिया। ठीक है, तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी का नाम ना मैं पढ़ पा रहा हूं या कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो बाई चांस की बात है कि आपका नाम आ गया मेरे सामने, तो ठीक है। आपके लिए गिफ्ट लेके रखे हैं, आएंगे बिल्कुल, आज बिल्कुल आ जाइए, स्वागत है सबका। ठीक है, चलो अब अगर मैं कहूं, मान के चलो तीसरी बात कि ए और बी के बीच में इस बार तीन बंध हैं। कितने हैं? तीन बंध हैं। तो फिर यहां पर अब बंध क्रम कितना हो जाएगा बताओ? अब बंध क्रम कितना हो जाएगा? अब बंध क्रम हो जाएगा तीन। बात समझ में? तो बंध क्रम क्या है? बंधों की संख्या है। बंध क्रम क्या है? बंधों की संख्या है। कितने बंध हैं? हाँ, सब में मैं ही मैरिड हूँ, सब मुझसे ही गाइडेंस लेते हैं। हाँ सही बात है, मुझसे गाइडेंस लेते हैं। और मैं बहुत खतरनाक वाली गाइडेंस देता हूँ फिर, मैं बहुत खतरनाक वाली गाइडेंस देता हूँ। ठीक है, चलो तो ये तो हुई बंध क्रम के बारे में बात जनरल। अब मैं एग्जाम्पल और लेना चाहूं आपके सामने, प्रॉपर एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूं कि हाइड्रोजन का बंध क्रम क्या है, या मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन का बंध क्रम क्या है, या मैं आपसे कहूं नाइट्रोजन का बंध क्रम क्या है, या मैं अगर आपसे कहूं कि ऑक्सीजन -2 का बंध क्रम क्या है, इसका ऑक्सीजन -2 का बंध क्रम क्या है। तो देखो, जब आप हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनाते हो, जब आप हाइड्रोजन की संरचना बनाते हो, तो कैसे बनाते हो? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो बंध क्रम कितना हो गया? एक बंध बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की संरचना बनाते हो तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो बंध क्रम कितना हो गया? दो हो गया। आप नाइट्रोजन की संरचना बनाते हो तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, बंध क्रम कितना हो गया? तीन हो गया। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर मैं ऑक्सीजन माइनस की संरचना बनाऊं तो ये होती है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और दोनों ऑक्सीजन पे होता है माइनस, दोनों ऑक्सीजन पे होता है माइनस, तो यहां पर ऑक्सीजन का बंध क्रम कितना हो गया? देखो, यहां पर ऑक्सीजन का बंध क्रम हो गया एक। तो ऐसा नहीं है आपने ये कह दिया कि देखो यहां पर तो ऑक्सीजन का बंध क्रम दो आ रहा है और यहां पर ऑक्सीजन का बंध क्रम एक आ रहा है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये बंधों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? बंधों की संख्या पर। जितने बंध हैं दो परमाणुओं के बीच में, उस परमाणु का, उस यौगिक का बंध क्रम उतना ही होगा। ठीक है, उतना ही होगा। हैव अ नाइस डे भैया जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू ज्योति साहनी जी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो बंध क्रम कितना हो गया? इसका दो और इसका एक। यहां पर ये ऑक्सीजन टू O2 है और ये O2-2 है, ये O2-2 है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बंध क्रम का एक फॉर्मूला लिखूं आपके सामने, बंध क्रम का फॉर्मूला भी लिखा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इसी चैप्टर में आगे आएगा जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम आणविक, है ना, अणु सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां पर वॉइस कम आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, वॉइस तो यहां से परफेक्टली ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, चलो चलो, तो जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, आणविक सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां पर ही फॉर्मूला पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको अभी फॉर्मूला लिखा देता हूं बंध क्रम का। क्या होता है बंध क्रम का फॉर्मूला? बंध क्रम का फॉर्मूला लिखा जाता है यौगिक में बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसकी बंधी जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, अबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। ठीक है, यह है फॉर्मूला।
डिवाइड बाई टू। तो बॉन्ड ऑर्डर को अगर मैं सिंबलिक फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जाता है बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड डिवाइड बाई टू। एंड डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनो, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनो, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनो। क्या है इंटरेस्टिंग बात? इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे मान के चलो मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपसे कह दिया कि बॉन्ड ऑर्डर एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार भी होता है। क्या? चार भी होता है। ठीक है, वन टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है। ठीक है, लेकिन क्या बॉन्ड ऑर्डर 1.5, सॉरी, क्या बॉन्ड ऑर्डर 1.2 हो सकता है? क्या बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो सकता है? क्या बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो सकता है? बताओ जरा, क्या ऐसा हो सकता है? अब आंसर दो मेरे क्वेश्चन का, कमेंट तुमने बहुत देर से कर लिए। हाँ, शिवेंदु सर कह रहे थे कि सर से कहना कि मेरे लिए भी कोई सुंदर कन्या खोज दे। ओहो भाई साहब, इतना कठिन काम मुझे दे दिया है उन्होंने, क्या करूं मैं इसका। बताओ। चलो देखो, आप लोगों को लगता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाफ पॉसिबल है, 1.5 पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल, मतलब दशमलव में, किस में? दशमलव में संभव है, दशमलव में संभव होता है या संभव है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में पॉसिबल है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, हाँ लोकेंद्र कुमार जी, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, होता है। अब कैसे? देखो कैसे हो सकता है, ध्यान से देखना। मेरे पास ए और बी है। ठीक है, इन्होंने ए बी बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, एक बॉन्ड बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपने लिख दिया एक। ठीक है, लेकिन मान के चलो ए और बी के बीच में, या किसी एक्स और वाई के बीच में, किसमें? एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड बनाने में, एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड बनाने में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का अगर आदान प्रदान हुआ है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, तो अब क्या करोगे? अब इस कंडीशन में आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर? इस कंडीशन में आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब यह है कि बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में संभव है। 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, और ये जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, हम आणविक कक्षक सिद्धांत पढ़ेंगे, एमओटी पढ़ेंगे, तो वहां पर ये इतना बॉन्ड ऑर्डर, ये डेसिमल में बॉन्ड ऑर्डर आपके कैलकुलेट होकर आएंगे, डेसिमल में बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएंगे। ठीक है जी, तो ये तो बात हुई बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अब बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम का उपयोग क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का यूज क्या होगा? ठीक है, यूज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम के उपयोग, बंध क्रम के उपयोग, यूजेस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर।
यूजेस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर के उपयोग क्या होंगे? तो जरा एक बात बताओ, बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी का बंध क्रम ज्यादा है, बंध क्रम ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास बंध ज्यादा है। अगर बंध ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो बंध मजबूत है। बात समझ में आई? तो अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल है, वो अणु स्थायी है, उसका बंध आसानी से नहीं टूटेगा, उसकी बंध ऊर्जा भी ज्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि बंध क्रम अधिक होने पर, बंध क्रम अधिक होने पर होने पर बंध ऊर्जा, या लिख सकते हैं बंधों की संख्या, है ना, पहले यहां से लिख लो, बंधों की संख्या, बंधों की संख्या अधिक होगी। हाँ जी, बंधों की संख्या अधिक होगी, अर्थात अर्थात बंध ऊर्जा अधिक होगी, बंध ऊर्जा अधिक होगी। हाँ या ना? अगर बंध ऊर्जा अधिक होगी तो इसका मतलब बंध आसानी से नहीं टूटेगा, बंध प्रबल होगा। क्या होगा? बंध प्रबल होगा। पायल जी, अभी अभी तो बताया मैंने, देखो अगर यहां पर देखो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं बंध बनाने में, तो बंध क्रम एक हो गया, यानी एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? एक बॉन्ड। लेकिन कभी कभी, लेकिन अरे मुकेश यादव भाई, आज तो कितने बच्चों के मैंने मैसेज पढ़े हैं, फिर भी तुम्हारी हरकतें ना बंद होती, आप इग्नोर कर रहे हो। मुझे बस इन्हीं बातों से इरिटेशन होती है। आज मैं इतने खुश मिजाज मूड में आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होती, जो बिना सिर पैर की शिकायतें हैं कि मैं इग्नोर कर रहा हूं। एक भी बच्चा ऊपर से नीचे तक ऐसा कह दे कि मैं इग्नोर कर रहा हूं। आज मैं सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूं कि ठीक है आज टीचर्स डे है, आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, मैं आपके लिए कुछ बोल रहा हूं, आप मेरे लिए कुछ बोल रहे हो, तो मैं सबके मैसेजेस रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इतने सारे 150-200 मैसेज एक साथ आते हैं और एक आध दो चार मैसेज, 5-10 मैसेज छूट जाते हैं, तो इसका मतलब इग्नोर नहीं किया जाता बेटा। अगली बार ये बात मत कहना, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगे। और आज के दिन आप ये बात कह रहे हो, जो काम मैं नहीं कर रहा हूं उसके लिए आप मुझे कह रहे हो कि मैं इग्नोर कर रहा हूं। गलत बात है ये। एक तरफ आप टीचर मान रहे हो, हमें सम्मान की दृष्टि से देख रहे हो, हमें सम्मान दे रहे हो, और दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर ये एलिगेशन, ये निराधार आरोप लगा रहे हो कि मैं इग्नोर कर रहा हूं। भाई तुमसे मेरी पर्सनल लड़ाई है क्या जो मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा? है? आज के बाद मत कहना प्लीज। ये इग्नोर वाला वर्ड किसी भी बच्चे ने अगर कहा आज के बाद, मैं आज ही ये बात अनाउंस कर रहा हूं, मैं उसे बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा, मैं बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा उसे यहां पे। तुम लोगों को टीचर की मेहनत नहीं दिखाई देती है कि पढ़ा भी रहा है, तुम्हारे कमेंट्स भी वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ किसी बच्चे का कोई कमेंट ना छूटे, उसके डाउट्स भी क्लियर होते चले जाएं। ठीक है? तुम्हें ये मेहनत दिखाई नहीं दे रही है। ये एक बंध इसमें बना दो इलेक्ट्रॉन की सहायता से। आप ये जानते हैं कि एक बंध बनाने में कम से कम दो इलेक्ट्रॉन तो लगते हैं ना, एक बंध बनाने में कम से कम दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ठीक है? अब मान के चलो दो इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक बंध बनाए, यानी बंध क्रम एक हो गया। बंध क्रम क्या हो गया? बंध क्रम एक हो गया। लेकिन अगर कहीं पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे होता था ना, आवश्यकता पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता था। ठीक है? आवश्यकता पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता था। ठीक है? तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही यहां पर बंध बनाने का काम कर रहा है। तो अब इसका बंध क्रम कितना हो जाए? अब इसका बंध क्रम एक तो नहीं लिख सकते क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक बंध बनाने में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में इसका जो बंध क्रम है वो क्या लिखा जाएगा? इस कंडीशन में इसका बंध क्रम आधा लिखा जाएगा, हाफ लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा, हाफ लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? यह है बंध क्रम के आधा होने का कारण। अब मैं थ्योरी लिखा रहा था आपको, बंध क्रम अधिक होने पर बंध की संख्या अधिक होगी, इसका मतलब बंध ऊर्जा अधिक होगी। अर्थात अर्थात बंध ऊर्जा अगर अधिक है तो बंध प्रबल होगा, अर्थात बंध प्रबल होगा। क्या होगा? बंध प्रबल होगा। और कभी भी अगर बंध प्रबल होता है, कभी भी बंध अगर
प्रबल होता है, मजबूत होता है, तो उसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता ना। और आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, इसका मतलब आपका अणु स्थायी है, आपका अणु स्थायी है, स्टेबल है। अर्थात अर्थात अणु स्थायी है, अर्थात अणु स्थायी है, अर्थात अणु स्थायी है। दैट मीन्स मॉलिक्यूल इज स्टेबल, मॉलिक्यूल इज स्टेबल। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो इसका मतलब अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो बंध क्रम देख लो, अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो बंध क्रम देख लो। जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका, सॉरी, जिसका बंध क्रम जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो बंध क्रम अधिक होने पर बंधों की संख्या अधिक होगी। ठीक है, बंधों की संख्या अधिक होने पर बंध ऊर्जा अधिक होगी, बंध ऊर्जा अधिक होने पर बंध प्रबल होगा, और बंध प्रबल होने पर अणु स्थायी हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक बात आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास है कोई ए बी और मेरे पास है कोई एक्स वाई। क्या है मेरे पास? कोई एक्स वाई। ठीक है, ए बी का बंध क्रम है 2 और एक्स वाई का बंध क्रम है 2.5। कितना? 2। मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर। इसका है 2 और इसका है 2.5। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्थायी होगा? इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्थायी होगा? बताओ, बताओ भाई। आकाशदीप, मैंने कहा है अभी बॉन्ड ऑर्डर का पूरा डिटेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आएगा। यहां पर बहुत कम बात है, इस जगह पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी में डिटेल में आएगा। किस में आएगा? बॉन्ड ऑर्डर डिटेल में आएगा। किस में आएगा? बॉन्ड ऑर्डर डिटेल में आएगा, एमओटी में। ठीक है जी, अभी यहां पर केवल इतना ही पढ़ना है। इतना तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं इतना भी नहीं है एनसीईआरटी में इस टॉपिक में। डायरेक्ट केवल इतना लिख दिया है कि बॉन्ड ऑर्डर बंधों की संख्या होगी, इतना लिख दिया है। ठीक है, तो स्टेबल कौन ज्यादा होगा? हम कह सकते हैं जिसका बंध क्रम ज्यादा है ये अधिक स्थायी होगा एज कंपेयर टू ए बी। क्या है? ये अधिक स्थायी है और ये कम स्थायी है। ये अधिक स्थायी और ये कम स्थायी। इज इट क्लियर अप टू हियर? चलिए अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको 2 मिनट जरूर दूंगा, अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। थोड़ा मैं पानी भी पी लूंगा, बहुत देर हो गई चिल्लाते चिल्लाते। अब बताओ क्या पूछ रहे थे तुम लोग, क्या तुम्हारी डाउट्स हैं, क्या तुम्हारे जो है मुझसे इच्छाएं हैं? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ बिल्कुल, एक्सवाई वाला स्टेबल होगा। बताओ फटाफट अब। छो जी, अब क्या पूछ रहे हो तुम? देखो भाई, मेरी स्ट्रगल की स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तैयारी करने के लिए कोटा गया। ठीक है, वहां जाकर पता चला कि वास्तव में पढ़ने का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक कॉलेज में थे वहां पर वो माहौल नहीं था पढ़ाई करने का जो कि एक्चुअल में होता है। कोटा जाकर पता चला कि पढ़ाई होती क्या है। एक ही साल के अंदर 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएससी तक की किताबें पढ़ डाली। इतनी पढ़ाई की, तैयारी की लगातार। फर्स्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ, ड्रॉप लिया। देन सेकेंड ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर ड्रॉप लिया। फिर घर की माली हालत खराब हो गई, मतलब
जानते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली में इतना नहीं होता है संभव कि आजकल तो आपके पास ऑनलाइन का सिस्टम है, घर बैठो और बहुत ही कम फीस में आप तैयारी अपनी कैरी कर सकते हो। उस टाइम पे कोटा में जब ऑफलाइन सेंटर्स से हम पढ़ते थे तो राम शर्मा RWA मेरा नाम है, ठीक है। राम सर RWA मेरा नाम है, ठीक है। तो जानते हो ना तुम, राम सर तो मेरा नाम है ही है भाई। इसमें क्या सोचना, इतना क्या सोचते हो। राम सर RWA, ठीक है। मैं जहाँ कहीं भी तुम्हें मिलूंगा पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया में ढूंढने पर मैं ये इसी नाम से मिलूंगा मैं आपको, ठीक है। यही तो मेरा नाम है, राम शर्मा RWA, ठीक है। चलो कहीं भी ढूंढ लेना, मैं इसी नाम से मिल जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे कि फिर घर पे आए। घर पे आए तो पता चला कि स्थिति अब ऐसी नहीं है कि हमारी तैयारी कैरी कराई जा सके, हमारे ऊपर और एक्सपेंस किए जा सके ऑफलाइन सेंटर के लिए। उस टाइम पे ऑनलाइन की ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं कि ठीक है चलो अब ऑनलाइन की कम फीस में हम क्लासेस ले लेते हैं और काम हो जाए हमारा, हम तैयारी कैरी कर लें। फिर उसके बाद एक टास्क और आया कि छोटे भाई को भी तैयारी करानी थी। अब छोटे भाई की जो है जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ गई। हम तो कर चुके थे पूरा एक्सपेंस, जितना करना था हमारी फैमिली इतना हमारे लिए कर सकती थी, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आप मिडिल क्लास फैमिली से आप सब समझ भी रहे होंगे। तो फिर छोटे भाई को जब पढ़ाना था, छोटे भाई की जिम्मेदारी उठानी थी, तो फिर हम ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन्स अपने अनुभव से पढ़ाना शुरू किया तो बहुत बच्चे आए। ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था पहले ही साल, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो ग्रेजुएशन के बच्चे पढ़ाए थे। तो ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे इन्फ्लुएंस्ड हो गए, वो तो उछलने लगे। ऐसा तो उनके डिग्री कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो उनके टीचर भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं उन्हें। तो एक कारवां बन गया, एक माहौल बन गया पूरा। अब ग्रेजुएशन के बच्चे जब पहली साल में पढ़ने आए तो 3 साल तक उन्होंने छोड़ा नहीं, आप ही से पढ़ेंगे, जाने ना देंगे कहीं। पढ़ते रहे, समय गुजरता रहा, कोई बात नहीं। फिर लगा कि यार अभी कुछ बाकी है, फिर से तैयारी आगे कैरी की। सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हुआ, रैंक आई, मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया तो उसके लिए स्ट्रगल करी, लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर वो हुआ नहीं। जो कैंसल था वो कैंसल्ड ही रहा। और फाइनली वो मेडिकल कॉलेज जो हमें मिलना चाहिए था वो हमारी आंखों के सामने उसका गेट बंद हो गया। अब गेट बंद हो गया तो दुख हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, शायद नसीब में नहीं था। वापस लौटकर अपनी तैयारी कैरी की आगे, अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद फिर ये कारवां बन गया कि जो बच्चों के साथ जुड़े थे, उन बच्चों के छोटे भाई, उन बच्चों के फैमिली, मतलब एक पूरा माहौल बन गया, एक पूरा हाइप बन गया। फेमस हो गए अपने क्षेत्र में, कारवां चलता रहा, आज आपके सामने है। तो ये जो टीचिंग का एक माहौल है, ये टीचिंग का एक जो पैशन है, इसे शुरू करने के पीछे भी एक छोटी सी जो है कह सकते हो कि मोटिवेशन था। मैं बचपन से जो तुमने एक मुझे अभी सुनाई थी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, बचपन से पढ़ते तो इसे आते थे, लेकिन जो हमने अपने कॉलेज के टाइम तक, 12th क्लास तक गुरु देखे थे, उनके अंदर ऐसी फीलिंग नहीं आती थी हमें। सीरियसली सच बोल रहा हूँ, उनके अंदर ऐसी गवर्नमेंट टीचर्स थे वो, है ना। मन किया तो पढ़ा दिया, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया, है ना। वो पीटने में ज़्यादा भरोसा रखते थे, बालक को पीटेंगे पहले, पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। तो वहां हमें समझ ही नहीं आता था गुरु के लिए ऐसा क्यों कहा, ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, ये क्या वाकई में गुरु के लिए कही गई है। हमें तो ऐसे गुरु नहीं दिखे कहीं भी। लेकिन जब कोटा पहुंचे हम पहली बार, वहां जब देखा गुरु का जलवा, गुरु का ऑरा, कि गुरु होता क्या है, ऐसे टीचर्स जीवन में पहली बार देखे जिनके सामने सर अपने आप झुकता था। मतलब बहुत बार ऐसा होता था, मैं ये देखता था कि मैं अपने सेंटर से, अपने कोचिंग से निकल गया हूँ, पीछे टीचर कोई काम कर रहे थे, अपना बैठे हुए थे, और मैं निकल गया वहां से, काफी दूर आ गया मैं निकलते हुए बाहर, लेकिन फिर भी कदम वापस लौटेगा नहीं, पैर छू के आऊंगा,
अपने आप पैर लौटे, लौट के आता हूं, लौट के आके पैर छूता हूं उनके, तब मन को शांति मिलती है, अरे हाँ यार अच्छा लगा, ऐसे गुरु मिले। वहां से लगा कि हाँ गुरु होता क्या है। ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड गुरु के लिए लिखे हुए हैं, ये वाकई में सही लिखे हुए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, बिल्कुल सही लिखे हुए, वाकई में होते हैं। उन्होंने जो सिखाया, मेरा जो बोलने का लहजा है, मेरा जो समझाने का लहजा है, वो सब वहीं का है, उन्हीं से सीखा हुआ, उन्हीं से मैंने कॉपी किया है। मैंने तभी सोचा था कि जीवन में अगर कभी टीचर बनूंगा तो इन्हीं के जैसा बनूंगा। बहुत सारे मेरे बड़े बड़े टीचर्स जिनसे मैं पढ़ा हूं, हालांकि वो ऑनलाइन के क्षेत्र में नहीं है, ऑनलाइन के क्षेत्र में नहीं है, वो ऑफलाइन के ही क्षेत्र में है। ऑनलाइन के क्षेत्र में बड़े बड़े नाम हैं, गूंज रहे हैं, लेकिन जब मैं उन ऑनलाइन के क्षेत्र के टीचर्स को कंपेयर करता हूं उन ऑफलाइन के टीचर्स के साथ जिनसे मैं तब पढ़ा था 2005 2006 2007 में, तो मुझे लगता है यार ये ऑनलाइन के टीचर्स शायद वैसे नहीं है जो मेरे ऑफलाइन के टीचर्स थे। उनके सामने तो सब कुछ ही फेल है, सीरियसली। ये मेरी एक जर्नी, मेरी एक कहानी रही। और ये जो टीचर बनने का जो एक जज्बा आया, बच्चों को सिखाने का जो जज्बा आया, वो कोटा से ही आया। जब मैं घर पे लौट के आया था, जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, स्टार्टिंग की थी, तब मेरे मन में केवल एक ही बात थी कि जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं मिली थी मेरे घर पे, जो चीज़ें मुझे मेरे टीचर्स ने, जो यहाँ रहता था, उन्होंने नहीं सिखाई थी, वो मैं इन बच्चों को सिखाऊं जो मैं वहां से सीख के आया हूँ। जो मेरा बेसिक्स बिगड़े थे वो इनके ना बिगड़े, बस ये कारवां था मेरी टीचिंग का। शायद वो एक ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा शहर है हमारे देश में, जहां पर बच्चे सेलिब्रिटीज की कॉपी नहीं करते हैं, टीचर्स की कॉपी करते हैं। वो टीचर कैसे चलते हैं, वो टीचर कैसे बोलते हैं, उन टीचर का कपड़े पहनने का स्टाइल क्या है, उन टीचर का हंसने का स्टाइल क्या है ना। वो एकमात्र ऐसा शहर है। बाकी दुनिया में आप अपने देश में किसी भी शहर में चले जाओ, अलग अलग तरह के सेलिब्रिटीज की कॉपी करते हैं, है ना। किसी एक्टर की कॉपी कर रहे हैं, किसी और की कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एकमात्र ऐसा शहर है कोटा, जिसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं है, केवल टीचर ही सेलिब्रिटी है। टीचर का ऑरा सबसे ऊपर है, टीचर के सामने सब बेकार है, ठीक है। अंकुल कुमार जी, मिस्टर राम शर्मा RWA, मेरे कमेंट नहीं होता है सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू वेरी मच अंकुल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीचर्स डे की शुभकामनाएं आप सभी की कबूल हैं, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है मेरी फीस कितनी थी उस टाइम पे जब मैं कोटा गया था तो 35,000 थी, 35,000 फीस थी उस टाइम पे, ऑनलाइन ऑफलाइन की। आज तो खैर बहुत है, उस टाइम पे जो फीस थी, है ना, उस टाइम की फीस 35,000 थी हमारी, ठीक है। आज की फीस तो 1.5-2 लाख रुपए है शायद, मुझे काफ़ी समय से मौका नहीं मिला अभी वहाँ की फीस जो है देखने का, से समझने का कि कितनी है। उस टाइम की फीस 35,000 थी ऑफलाइन की, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से तो बहुत थी ना, टाइम के हिसाब से बहुत थी, ठीक है। उस टाइम पे गोल्ड की कॉस्ट जो थी वो शायद 7-8 थाउजेंड थी, गोल्ड की कॉस्ट। तो जितने में हमारी फीस भरी जा गई थी उतने में कितना, 8, अगर 8,000 भी हुआ तो 8 चौक 32 है ना, मतलब 4 तोले गोल्ड आ जाता 4 तोले गोल्ड, 4 तोले गोल्ड का मतलब आज की कॉस्टिंग में 85,000 होगा ना। तो हाँ, 8 चौक 32 मतलब 3,20,000 रुपए, आज की कॉस्टिंग के हिसाब से 3,20,000 रुपए गोल्ड की कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो। नहीं देखो, प्रेशर उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे प्रेशर फील करते हैं, ठीक है। प्रेशर उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे प्रेशर फील करते हैं, ये बात याद रखना। प्रेशर कभी होता नहीं है, बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास, मेरे ऊपर भी प्रेशर आया था, ऐसी बात नहीं थी कि दैट टाइम जब मैं कोटा में था और मैं तैयारी कर रहा था, मैं अपनी जो है मेडिकल एंट्रेंस को कैरी कर रहा था, तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, प्रेशर था मेरे ऊपर। लेकिन मैं ये जानता था कि बेटा अगर प्रेशर लिया तो कुछ नहीं होगा, होना है मेहनत करोगे हो जाएगा, और अगर नहीं होना है तो प्रेशर लेकर और तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो फिर वो तो सारी जिंदगी तुम्हारे घर वालों के लिए दुखदाई होगा, तुम तो चले जाओगे।
होता है हर साल, कोटा में हर साल होता है ऐसा, ठीक है। तो प्रेशर कभी नहीं लेना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। ऐसा नहीं प्रेशर केवल पढ़ाई में ही है, प्रेशर हर जगह है, हर काम में प्रेशर है, ठीक है, हर काम में प्रेशर है। अब प्रेशर लोगे तो बढ़ेगा, नहीं लोगे तो खत्म कहानी, काहे का प्रेशर भाई, ठीक है। खुश रहो, अपनी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करो, ठीक है, सारे काम अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी मेरी रही, आपने जो पूछा वो मैंने बता दिया आपको। बंद क्रम के बारे में बात खत्म होती है, बंद क्रम के बारे में बात खत्म होती है। अब अगला हमारा कंसेप्ट आता है, अगला हमारा कंसेप्ट है, आई होप बंद क्रम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बंद क्रम में शायद आपको कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। अगला कंसेप्ट है सहसंयोजी बंध में आयनिक गुण। अगला कंसेप्ट है सहसंयोजी बंध में आयनिक गुण। अभी आप जानते हैं कि जो सहसंयोजी बंध होता है, नहीं तो सहसंयोजी बंध में आयनिक गुण, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ध्यान से सुनना इसे, HCl के बीच में, तो आप कहेंगे HCl के बीच में ये जो बंध है, HCl के बीच का ये जो बंध है ये सहसंयोजी बंध है। कैसा बंध है? HCl के बीच का ये जो बंध है ये सहसंयोजी बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं है? क्यों है सहसंयोजी बंध? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर कर रखा है, शेयर कर रखा है ना। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया था। आपने तो दिल में जगह बना ली है 3 महीने में। धन्यवाद कन्हैया लाल जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके दिल में जगह बनाइए, जीवन भर रहे, है ना, ये जीवन भर रहे। चलो इस टॉपिक सर, हर टॉपिक इतना इजी होता है, आप समझाते हैं इसलिए इजी लगता है। नहीं, टॉपिक इजी होता है, टॉपिक सारे इजी हैं नितिन मीणा जी, सब इजी है, ठीक है। और मैं और इजी तरीके से आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। टॉपिक सभी इजी हैं, ठीक है। तो ये सहसंयोजी बंध है, लेकिन अब अगर मैं इसमें देखूं तो आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है ये धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन जो है धनावेशित हो जाता है, और क्लोरीन जो होता है ऋणावेशित हो जाता है। ये आप जानते हैं, हाइड्रोजन धनावेशित हो जाता है और क्लोरीन ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात और, क्या कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है ना हाइड्रोजन से। क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है, हाँ या ना? हाइड्रोजन से अधिक है या नहीं? तो अब ये क्लोरीन बदमाशी शुरू करेगा। क्या करेगा? ये क्लोरीन बदमाशी शुरू करेगा। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, बंध में भी रहेगा और हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश करेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश करेगा। और इस खींचने की कोशिश में ये जो क्लोरीन है ये ऋणावेशित होने लगेगा, हाइड्रोजन धनावेशित होने लगेगा। मतलब अब ये जो सहसंयोजी बंध था इसमें थोड़ा सा आयनिक गुण आने लगेगा। क्या लगेगा? थोड़ा सा आयनिक गुण आने लगेगा। मतलब ये जो सहसंयोजी बंध है इसमें आयनिक गुण क्या हो जाएगा? इसमें आयनिक गुण, इसमें आयनिक गुण उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनिक गुण उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें आयनिक गुण उत्पन्न हो जाएगा। ये आयनिक गुण किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा थी, क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया। चुपचाप धीरे धीरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खुद को नेगेटिव बना रहा है और ये पॉजिटिव बन रहा है। मतलब ये जो सहसंयोजी बंध था ये पूरी तरह से सहसंयोजी ना रहकर थोड़ा थोड़ा सा आयनिक गुण भी इसमें आने लगेगा। है तो सहसंयोजी ही, है तो सहसंयोजी ही। रिंकू जी बंसल सर को जानते हैं, उनसे मिले हैं, बंसल सर से पर्सनली मिले हैं, बंसल सर से कई बार मिले, एक बार नहीं कई बार मिले हैं साथ में।
ठीक है, ठीक है। तो सहसंयोजी बंध में आयनिक गुण आने लगेगा, इसी को हम कहते हैं आयनिक गुण, किसमें, सहसंयोजी बंध में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का समय समाप्त हो गया है, इंफॉर्मेशन आ गई है, संदेश आ गया है। तो बाकी इस चैप्टर, इस टॉपिक को लेकर कल आगे बढ़ते हैं, मतलब कल मतलब अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारी बातें हुई आपके साथ में टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी सारी शुभकामनाएं दी टीचर्स डे के लिए। तो मेरी तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई अच्छे से करो, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेकर जब मिलने आओगे तो उस दिन का ऑरा अलग ही होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।